एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। बार कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा आने वाले 2 हफ्ते रहेंगे। लेट्स फाइंड आउट। मैन ऑफ वांड्स, आप जो चाहते हो आप उसी को रोक रहे हो अपनी लाइफ में आने के लिए। कहीं ना कहीं आपको अपना एटीट्यूड जो है कुछ चीज़ों को लेके बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलोगे नहीं तो आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें नहीं होंगी। कुछ ऐसा है जो कि आपने अपने अंदर ख़त्म करना है, बदलना है, उसको किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस करना है। कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई बुरी हैबिट हो सकती है, कुछ ऐसा माइंडसेट हो सकता है नेगेटिव टाइप का, कुछ ऐसा एटीट्यूड हो सकता है जिसमें आप हमेशा, जिस एटीट्यूड के साथ आप हमेशा ट्रबल अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा है जिसको आपने रोकना है, क्योंकि वो बेसिकली आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा। आपके अपने नेचर की बात है, जो भी जिसके बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। कोई चेंज आपको अपने अंदर ज़रूर लेके आना है, जिसके बाद आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें होने लग जाएंगी। लेकिन अभी आपका एक रॉन्ग किस्म का जो एटीट्यूड है वो चीज़ों को ब्लॉक किए हुए है। देखते हैं कार्ड्स। यस, आप यू आर जस्ट देयर। जो आप चाहते हो आप उसके बहुत करीब हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से अच्छा कुछ होने के लिए जो है वो अपनी दीवार बना के खड़े हुए हो। आपको नहीं समझ आ रहा कि आप अगर उस जगह से हट जाओगे, उस जगह को दीवार नहीं बनाओगे, तो वो खुशी जो आप चाह रहे हो वो आपके पास है ऑलरेडी। इट्स लाइक राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन आपका फोकस या तो किसी और चीज़ पे, जिसकी वजह से वो एक ब्लॉक की तरह आपके साथ चिपका हुआ है, जो कि आपको कुछ पॉजिटिव सोचने नहीं दे रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक इंसान हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आप चाह रहे हो कि चीज़ें उस इंसान के साथ बेहतर हो जाए। उसके साथ नहीं होनी भाई, आगे जो एक इंसान खड़ा है आपके, उसके साथ शायद आपकी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में बेहतर हो जाए। कहीं ना कहीं आपको पास्ट का कुछ छोड़ना है। नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है, बार बार एक कार्मिक साइकिल में वापस जाना हो सकता है। कुछ ऐसा है, कोई ऐसी एक चीज़ है जो कि आप गलत कर रहे हो, आपने उसको छोड़ना है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ होगी, बट जो भी एक ऐसी चीज़ है वो आपके अपने बारे में है। इट्स लाइक मतलब आपका, इट्स मोर लाइक कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये बेसिकली आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, जो भी ये हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि आप, इट्स मोर लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक कनेक्शन हो सकता है कि आप ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल आप कोशिश कर रहे हो कि शायद चीज़ें, या वेट कर रहे हो कि शायद चीज़ें बदल जाएं, और वो बेसिकली आपको रोक रहा है उस सब के लिए जो आप चाहते हो। आप जो चाहते हो वो आपके आगे है, आपके इट्स नॉट इन द पास्ट। जो आप चाहते हो वो आपको आगे मूव करके मिलेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में से निकल नहीं रहे। आपको उसमें से निकलना है, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक है, कुछ ऐसा है जो बेसिकली आपको ब्लॉक किए हुए है लाइफ में राइट नाउ। सो कोशिश करो कि अंडरस्टैंड करो वो क्या चीज़ है और उसमें से निकलने की कोशिश करो। शायद इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, शायद एक रिलेशनशिप हो जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें टॉक्सिसिटी है। कहीं ना कहीं या तो आप उस इंसान की लाइफ में थर्ड पर्सन हो, आपको उस चीज़ से हटना है, आपको उस चीज़ से दूर करना है अपने आप को। अगर आप वो कर सकोगे तो आप अपनी लाइफ में आसानी पैदा करोगे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने इर्द गिर्द एक ब्लॉक बना लिया हो जिसको आपने हटाना है। हो सकता है कि आप चाहते तो हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है तो आप अपने गार्ड्स अप कर लेते हो उस इंसान को लेकर, क्योंकि पास्ट में आप हर्ट हुए थे। तो आप कहीं ना कहीं उस इंसान को सोचते हो कि ये क्या ऑफर करेगा, पास्ट वाले बंदे ने भी यही किया था, पास्ट वाली बंदी ने भी यही किया था। तो कुछ ऐसा या तो नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है जिसकी वजह से आप अपने आने वाली ब्लेसिंग्स को रोक रहे हो, उसको आपने बदलना है। नहीं बदलोगे तो सिर्फ हर्ट होगी, सिर्फ पेन आपको आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। 7 ऑफ सूट्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स।
एक और कार्ड लेंगे, द फूल। बेसिकली आप खुद अपने दुश्मन बने हुए हो राइट नाउ। कुछ भी ऐसा है जो आप करना चाहते हो, जो भी आप ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर आप अपने आप को होल्ड ऑन, जो भी एक चीज़ है इसको यू हैव टू एंड इट। अगर आप ये ख़त्म नहीं करोगे, जो भी ये आपका एक एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेके, इंसान को लेके, काम को लेके, जॉब में कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो को आपको पीछे छोड़ना है, यू हैव टू डू दैट। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल है जिसमें आप अपने आप को फंसाए हुए हो राइट नाउ, और आप जो चाह रहे हो वो राइट इन दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन क्योंकि आपका माइंडसेट इतना अजीब हो चुका है एक चीज़ को लेकर, लव लाइफ हो सकती है, काम के मामला हो सकते हैं, कि आप उसमें पॉसिबिलिटी नहीं देख रहे हो, उसमें आप अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे हो। आप एक सिचुएशन, एक ऑफर भी हो सकती है लव लाइफ में जो कि आपके सामने है, लेकिन क्योंकि आप इतना ज़्यादा मेंटली आप एक नेगेटिविटी में कॉटअप हुए हुए राइट नाउ, जहाँ पे आप जो आपके सामने जो चीज़ है, जो सामने ऑफर है, आप उसमें पॉजिटिविटी देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो स्टक है पास्ट में, पास्ट की चीज़ों में, पास्ट की बातों में, पास्ट इंसान में। आप फ्रंट वाले जो आपके आपके सामने वाला जो बंदा है या बंदी है, आप उसकी वो क्या ऑफर कर रहा है, कितनी स्टेबिलिटी ऑफर कर रहा है, आप उसके ऊपर देख ही नहीं रहे हो, आप उसके अंदर पॉजिटिविटी देखना ही नहीं चाह रहे हो। नॉट दैट कि वो पॉजिटिव नहीं है, नॉट दैट कि वो पोटेंशियली पोटेंशियल आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें कोई पोटेंशियल देखना ही नहीं चाह रहे, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये माइंडसेट छोड़ना है, तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडेंस और न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, वो बिगिनिंग्स जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद अपने रास्ते में एक दीवार की तरह आए हुए हो। सो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को छोड़ना है। फोर ऑफ वॉन्ड्स है इस डेक के नीचे, और इसके नीचे है क्वीन ऑफ सोल्स। देखते हैं 2 कार्ड्स इसमें से। ब्लॉक्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक इंसान हो जिसको आप प्यार करते हो, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने उसके अगेंस्ट अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, थिंकिंग कि शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। ये भी हो सकता है कि आप फ्रंट में जो आपके पर्सन खड़े हैं, आप उनको उसके सामने ब्लॉक बन के खड़े हो, जबकि वो आपका रास्ता है, वो आपका दरवाज़ा है टुवर्ड्स अबंडेंस, लेकिन आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, क्योंकि आपके दिमाग में काफ़ी सारी नेगेटिविटी है। अगेन, नेगेटिविटी को छोड़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, लेकिन आप जो है वो काफ़ी हद तक उल्टा कर रहे हो। आप नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो और पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर कर रहे हो। सो कोशिश करो कि ऐसा नहीं करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहोगे तो हर्ट ही रहोगे, एक नेगेटिव साइकिल में रहोगे, और जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल सकेगा। कहीं ना कहीं आपको जो लग रहा है कि जहाँ से अबंडेंस आ रही है वहाँ से अबंडेंस नहीं आ रही, वहाँ से सिर्फ ब्लॉक्स आ रहे हैं, जिसकी तरफ आप देखे नज़र जमाए बैठे हो। जहाँ से अबंडेंस आ रही है आप उसको आने नहीं दे रहे, तो मेक श्योर कि आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करो। अपने अपना अपना नैरो माइंडेड होकर नहीं सोचो चीज़ों के बारे में। पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, आप उनके ऊपर फोकस रखो, बजाय इसके कि उसमें से नेगेटिविटी तलाश करो, ढूंढो उसमें से। मुझे लग रहा है कि आप हर चीज़ में से कीड़े ढूंढने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ, जिसमें पॉसिबिलिटी है, जिसमें अबंडेंस है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, आप वो चीज़ें इग्नोर करते हुए, जिसमें कुछ भी नहीं है ऑफर करने के लिए, आप उनके ऊपर फोकस किए हुए, आपको वो सब ख़त्म करना है। बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस भी हो सकती हैं, आपको वो ख़त्म करना है, ताकि आप अपने गोल के करीब जा सको, जो भी आप चाहते हो, विश है आपकी, उसके करीब जा सको। लेट्स सी कि ओरेकल क्या ऐड करता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपके सामने जो ऑफर है वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप अगर पास्ट में किसी चीज़ में स्टक हुए हुए हो, दैट इज़ नॉट द वन। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये कि आप आप अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, या टॉक्सिक सिचुएशन में हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, दोनों सिचुएशंस में आप अच्छा फील नहीं कर रहे होगे। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आंखें बंद करके राइट नाउ, अगर आप फ्यूचर के बारे में इमेजिन करना चाहो, आप एक नए इंसान को इमेजिन करना चाहो, आप कितना खुश होगे कि एक इंसान आपकी लाइफ में है जो कि हर वो चीज़ देने के लिए रेडी है, तैयार है, जो आप चाहते हो। आप कितना खुश होगे। वो खुशी से अगर आप कंपेयर करो जिस सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक रखे हुए हो, क्या चाहिए आपको? वो नया इंसान जो कि रेडी है आपको सब कुछ देने के लिए, या वो पास्ट की सिचुएशन जिसमें से आपको अपने आप को फ्री करना है? सो मेक श्योर कि आप अपने लिए गलत डिसीजंस नहीं लो, अपने आप को और एक सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स के साथ अपने आप को नहीं अपनी लाइफ को स्टक नहीं करो, अपनी लाइफ को पेनफुल ना बनाओ।
ट्राई करो कि अपने आप को इस सब चीज़ों से आज़ाद कर सको, इन माइंडसेट से आज़ाद कर सको, ताकि आप पॉसिबिलिटी देख सको एक कनेक्शन के अंदर जो कि शायद अभी आप नहीं सोच रहे हो। उस कनेक्शन की क्या ऑफ़र कर सकता है वो कनेक्शन आपकी लाइफ में, आपको उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। वो इतनी स्टेबिलिटी ला सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपकी सोच से भी परे है। देखते हैं कि ऑरिकल दूसरा ऑरिकल क्या ऐड करता है। Prosperity, a gift of money is on its way. Your income is increasing. Manage your finances with love. आपकी फाइनेंशियल अबांडेंस आपको अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो, या किसी जॉब से आपका व्हाट इज़ दैट वर्ड, जो आपका फाइनल लेटर होता है जो आपको रिसीव होता है, अपॉइंटमेंट लेटर। हो सकता है आप किसी अपॉइंटमेंट लेटर का वेट करो एंड मीनवाइल आपको इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स आ रही हैं, आप उनको इग्नोर करी जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसका आप वेट कर रहे हो वो चीज़ें वर्कआउट ही ना करें, हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाएं, और जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही थी जो कि आपको रेडी थे उसी टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए, आप उनको निगलेक्ट किए जा रहे हो। सो कोशिश करो कि नैरो माइंडेड होके नहीं देखो, लुक एट द बिगर पिक्चर। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास जो कि बिल्कुल सेम वैसी हैं जैसा आप चाहते हो, लेकिन आपका ध्यान गलत चीज़ों पे है जिसकी वजह से आपको पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ दिख नहीं रही। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।